लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। तो क्या होता है, इसको हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, फिर जो है परिभाषा लिखेंगे। मान लीजिए मैंने कोई सेट मान लिया है, एक सेट मैंने मान लिया जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये सेट मान लीजिए, माना सेट जो है वो क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ये जो सेट मैंने माना क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय माना मैंने। सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो एक दूसरा समुच्चय हम मानेंगे। दूसरा समुच्चय एक मैंने माना ए मान लीजिए, और उसमें अवयव क्या माने मैंने, 2 4 6 और 8, 4 अवयव इसमें मान लीजिए। और जो ए समुच्चय है वो क्या होना चाहिए, इस जो सार्वत्रिक समुच्चय है इसका एक सबसेट होना चाहिए। सार्वत्रिक समुच्चय मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि जो भी हमें दिए हुए क्या नाम समुच्चय होते हैं, उनके सभी अवयव एक दूसरे समुच्चय में हो तो वो दूसरा वाला समुच्चय है वो क्या कहलाता है, हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जो हम दूसरा इसमें देखिए एक सेट मानेंगे, एक समुच्चय ए माना मैंने, इसके क्या होना चाहिए, इसके सारे अवयव जो है इसमें उपस्थित होना चाहिए। अब हम कहें आपसे कि इसका पूरक समुच्चय बताइए, तो देखिए पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय ए का पूरक समुच्चय, अब क्या है, ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें अवयव होंगे, ऐसे अवयव होंगे जो हमारे ए में ना हो। क्या होगा, पूरक समुच्चय हमारा एक ऐसा समुच्चय होगा उसमें जो अवयव होंगे वो ऐसे अवयव होंगे जो हमारे ए में ना हो। जब ए के अवयव ना हो इसका मतलब क्या है, हमारे यू के अवयव हों। तो यू के अवयव जो है देखिए क्या है, जो हमारे ए के अवयव हों उनको हम काट देंगे और बाकी बचे हुए हमारे क्या हो जाएंगे, जो बचे हुए अवयव हमारे ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ए का पूरक समुच्चय हो गया तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमें क्या करना, ए को घटाना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में भी समुच्चयों का डिफरेंस के बारे में भी बताया है। ठीक, तो क्या है, u मतलब क्या है, इसमें u में से a को घटाना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे u के वो अवयव आएंगे जो हमारे क्या है a में ना हो। तो देखिए 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 नहीं लेंगे, बाकी बचे हुए अवयव हमारे इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 1 2, नहीं 2 नहीं आएगा, 1 3 5 और 7। तो ए हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। इसको क्या करते हैं, हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ए जो हमारा सबसेट है, ए क्या मैंने बताया, ए जो है सबसेट होना चाहिए यू का। इसका मतलब जो हम ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे ए डैश, हमारा ए डैश भी इसका जो यूनिवर्सल सेट है इसका एक समुच्चय होगा। तो हम अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे परिभाषा में, लिखेंगे मान लीजिए क्या है, एक सेकंड रुकिए जरा। परिभाषा, मान लीजिए, माना एक समुच्चय, माना यू यू एक समुच्चय, यू एक प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक
संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का ये U है सार्वत्रिक सार्वत्रिक समुच्चय समुच्चय है। अब क्या लिखेंगे? तथा, मैंने क्या बताया? तथा जो दूसरा हम समुच्चय मानेंगे, जो हम दूसरा समुच्चय मानेंगे वो क्या होना चाहिए? U का एक समुच्चय होना है। तथा A U का उपसमुच्चय है। लिखेंगे A जो है U का उपसमुच्चय है, तो क्या होगा? एक तो A का पूरक समुच्चय A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है, जो U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव को A डैश से प्रदर्शित ठीक, जो मैंने बताया था वही हमने इसमें लिख दिया है। और उदाहरण के द्वारा इसको देखेंगे। जैसे इसको अगर चाहें तो हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। तो A डैश बराबर हमारा क्या होगा? यक्स, और जो यक्स होगा हमारा, यक्स बिलोंग कर रहा U में, एंड यक्स जो है क्या है? यक्स बिलोंग कर रहा U में और यक्स नॉट बिलोंग करना चाहिए। ये समीकरण निर्माण रूप में इसको इस तरह से लिखेंगे, या जो है U माइनस A हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं इसको। A डैश बराबर कुछ इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं। पहला है ये पहला है इसमें A पार्ट क्या है? A और यूनियन ऑफ डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा E। और B वाला दूसरा इसमें क्या है? अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए कोई समुच्चय है, यदि का हम क्या करेंगे? उस समुच्चय का हम क्या करेंगे? अगर यूनियन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। और यदि हम उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? फाई आएगा, एक रिक्त समुच्चय आएगा। तो और क्या, ये हमारा जो है दोनों ये नियम क्या कहलाते हैं? पूरक नियम कहलाते हैं, पूरक नियम। और दूसरा है
दूसरे में देखिए ए और ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश, और ये यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। और बी वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश। इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन, ऐसे लिखे डी मॉर्गन प्रमेय। ठीक, इसे डी मॉर्गन प्रमेय कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। और तीसरा हमारा है, अगर हम इस पूरक समुच्चय है उसका पूरक निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, समुच्चय ए आएगा। चौथा, फाई डैश बराबर यू और यू डैश बराबर फाई। ये चार जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी पूरक समुच्चय और समुच्चय का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट आएगा, अगर उनका हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा फाई आएगा। ठीक, अब देखिए ये जो है डी मॉर्गन प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, अगर हम इंटरसेक्शन पूरा उसका अगर जो है पूरक निकालेंगे तो क्या अलग अलग उनका पूरक निकाल के हम उनका यूनियन निकाल देंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो उनका यूनियन निकाल देंगे। यदि हम क्या करें, यूनियन निकालना है तो अलग अलग उनका जो है पूरक निकाल के उनका हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे। यदि हम किसी पूरक समुच्चय का फिर से पूरक समुच्चय निकाल दें तो हमारा क्या आता है, वही सेट आता है, ए आएगा। और फाई डैश मतलब रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा, यू, और यू का पूरक समुच्चय क्या आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 और इसका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक जो u बराबर दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद मुझे एक ए सेट दे रखा है, सेट ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 और 4। एक दूसरा सेट दे रखा है, बी बराबर है 2 4 6 और 8। और एक तीसरा सेट दे रखा है, सी बराबर 3 4 5 और 6। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है। मतलब क्या है, समुच्चय ए का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, जो ए डैश का ज्ञात करना है, इसलिए यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को हम देंगे घटा। अब हमारा यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, यू बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और माइनस का साइन, और देखिए ए का मान क्या दे रखा है, 1 2 3 4। ये सेट दे रखा है जिसमें 4 अवयव है हमारे। अब क्या करना है मुझे, देखिए यू ए माइनस ए, इसका मतलब इसमें कौन से अवयव होंगे, ऐसे अवयव आएंगे यू के जो हमारे ए में ना हो। तो ए में देखिए क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। इसका मतलब ये नहीं आएंगे हमारे, क्या आएंगे इसमें आएंगे 5 6 7 और 8 और क्या आएगा, 9 आएगा। और यही हमारा ए डैश होगा। इसी प्रकार यदि हम बी डैश निकालें, दूसरा है बी डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, यू
और माइनस के क्या हो जाएगा बी, क्योंकि बी का हमें पूरक समुच्चय लेना है। जिसका पूरक समुच्चय निकालते हैं उसको हम घटा देते हैं। तो बी, अब देखिए यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये माइनस के, अब देखिए समुच्चय बी हमारे पास क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब देखिए क्या है, इसमें कौन कौन से अभी, अब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बाकी बचे हुए लिख देंगे। क्या है हमारे पास, 1 3 5 7 और 9 हमारे पास बचेगा। यही हमारा उत्तर होगा। तीसरा है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए तीसरा इधर इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तीसरा, ए यूनियन सी और इसका डैश। अब देखिए ए यूनियन सी का मुझे सी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन सी, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यू माइनस के ए यूनियन सी। अब देखिए यू हमारे पास क्या है, यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस के, अब इसको क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए और उसमें लिखेंगे ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। अब क्या करना है, मुझे यूनियन निकालना है, और इसके बाद क्या, सी देखिए हमारे पास क्या है, 3 4 5 और 6। इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे, क्या है 1 2, और जैसा लिखा है वैसे ही उतार लेंगे क्योंकि इसमें अभी कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूनियन लेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या बताया था कि जो हमारे क्या नाम, या तो ए के अवयव होंगे या बी के अवयव, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना, बाकी सभी अवयव लिखने हैं। अब रिपीट हमारे कौन से हो रहे हैं, 3 और 4 हो रहे हैं, तो लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब 3 और 4 लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6, और इसको ये बंद कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 1 है हमारा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बचा 7 8 और 9, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं चौथा, इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा देखिए, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन गलत बोल गया, ए यूनियन बी, तो इसका जो है पूरक समुच्चय निकालना है। तो क्या करेंगे, यू माइनस के ए और यूनियन बी। अब देखिए क्या करेंगे, यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस, अब देखिए ए यूनियन बी ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ए के अवयव हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और इसका लेना हमें यूनियन किसके साथ लेना है, बी के साथ। तो बी के अवयव है हमारे पास 2 4 6 और 8, बड़ी ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए इसको सेम उतारेंगे, जैसा लिखा है 1 से 9 तक लिखे हैं अंक, 5 6 7 8 और 9, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यूनियन में रिपीट वाले एक बार लिखने हैं, तो रिपीट क्या हो रहा है, 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4, और 2 और 4 रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 6 8।
अब देखें क्या करेंगे। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 और क्या है 6 और 8। तो हमारे इसमें अवयव क्या आ जाएंगे 5 7 और 9, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ इसका चौथा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे पांचवा, इसको हम मिटा रहे हैं। पांचवा पांचवा देखिए ए डैश और ए का पूरक समुच्चय, इसका पूरक। अभी देखो मैंने अभी नियम लिखाया था कि अगर किसी भी पूरक समुच्चय का पूरक निकालते हैं तो क्या होता है, एक अपना समुच्चय आ जाता है। जो समुच्चय ए है, देखिए इसमें ए है तो ए आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सिद्ध भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले क्या करें, ए डैश का मान निकालें। तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, u माइनस के ए। अब u माइनस ए हम पहले निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या आया था, u माइनस ए हमारा आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन कितना, 5 6 7 8 और 9। u माइनस ये हमारा आया था। अब क्या करेंगे, इसका हम लेंगे पूरक समुच्चय। तो क्या ए डैश और फिर इसका पूरक समुच्चय लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, u में से क्या करेंगे, जो हमारा जिसका हम पूरक समुच्चय लेते हैं उसका घटाते हैं। तो हम किसका पूरक समुच्चय ले रहे हैं, ए डैश का ले रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे ए डैश, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डैश। ठीक, ये देखो इसका पूरक समुच्चय पूरे का ले रहे हैं, तो यहाँ पे डैश हो गया। तो हमें इसका पूरक समुच्चय, जिसका हम पूरक समुच्चय, जिस समुच्चय का पूरक समुच्चय लेते हैं उसको क्या करते हैं, हम यू में से घटा देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए डैश का पूरक समुच्चय ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ए डैश को घटा दिया। अब देखिए हमारे पास पहले u क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसमें से ए डैश हमारे पास क्या है, ये है 5 6 7 8 और 9। अब देखिए इसको काट दीजिए, 1 5 6 7 8 9, हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 4। अब देखिए ये हमारा देखिए ए होगा, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 ए है, इसका मतलब जो मैंने लिखाया था देखिए इसका प्रूवमेंट यहाँ पे हो गया। तो इसका आंसर हो गया ए, और ये आपका हो गया उत्तर। इसको हम मिटा रहे हैं, छठा देखेंगे। छठा हमारा है b माइनस का c का डैश। तो इसके लिए पहले क्या करिए, b माइनस सी ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसको जब लिखेंगे हम तो u माइनस के क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, b माइनस के c। जिसका पूरक समुच्चय निकालते हैं उसको हम लिखते हैं u में से घटा देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम b माइनस सी निकालेंगे। तो b माइनस सी, b क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 और माइनस, और c हमारे पास क्या है, 3 4 5 और 6। अब देखिए इसमें क्या आता है, b के 2 अवयव आएंगे तो b में ना हो। तो देखिए इसमें क्या है, मेरे पास इसमें 3 और 4 और 6 देखिए इसमें है, तो इसका मतलब 4 और 6 नहीं आएगा। बाकी क्या बचेगा, मेरे पास आया है 2 और 8 आएगा। तो अब हम निकालेंगे b माइनस के c इसका डैश बराबर q माइनस के b माइनस c। तो ये हमारा क्या है, q है हमारे पास 3 4 5 6 7 8 और 9, और माइनस के क्या है b माइनस c। तो b माइनस c का मतलब है 2 8। अब देखिए 2 8, तो 2 क्या है इसमें, 2 और 8 नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। तो बाकी लिख लीजिए, क्या है हमारे पास आएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9 आएगा, और यही आपका हुआ उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम मिटा रहे हैं।
और एच, ए बी सी डी एफ जी। तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पहला है ए बराबर ए बी सी, और दूसरा है बी बराबर डी ई एफ जी। चलिए देखिए, अब देखिए ए का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस के ए। अब यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और माइनस के हमारे पास ए क्या दे रखा है, ए बी सी। अब यू के दो अवयव आएंगे इसमें जो हमारे एक ए में नहीं है, ठीक। तो हमारे देखिए ए में ना हो, तो ए देखिए इसको काट दीजिए, बी काट दीजिए, सी काट दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई एफ जी और क्या आ जाएगा, ई एच। हमारे पास ए के अवयव क्या थे, ए बी सी थे। अब ये हमारे इसमें नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या करा, काट दिया, तो हमारे पास डी ई एफ जी एच बचा, और यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हमें बी समुच्चय बी, तो बी का डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस बी। अब u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस बी देखिए क्या है, बी हमारे पास है डी ई एफ जी। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको डी ई एफ जी हमारे इधर समुच्चय बी में है, तो बी के हमारे अवयव नहीं आते हैं, तो क्या आएंगे हमारे, तो ये आएगा ए बी सी, और यही हमारा उत्तर हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा है सी बराबर ए सी ई और जी, और इसका चौथा है डी बराबर एफ जी एच और ए। अब देखिए सी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस के सी। अब u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, माइनस के हमारे पास c क्या है, ए सी और ई और जी। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, a नहीं लेना है, c नहीं लेना है, e नहीं लेना है और g नहीं लेना, बाकी बचे हुए लिख लेंगे। क्या हमारे पास बचा, b d f और h बचा हमारे पास, यही हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद इधर देखिए डी डैश बराबर u माइनस के d। अब देखिए u हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, माइनस और d हमारे का पास क्या है, एफ जी एच और ए। अब क्या करेंगे, देखिए ये अवयव मुझे नहीं लेने हैं, तो देखिए एफ नहीं लेना है, जी नहीं लेना है, एच नहीं लेना है और ए नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी डी और ई। और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के हैं उसमें 11 पार्ट हैं, तो चलिए आज जितने हो जाएंगे करेंगे, बाकी जो है कल देखेंगे।
प्रश्न संख्या 3 क्या करा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहला है यक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत सम संख्या है। अब देखिए ये क्या है, मुझे रोस्टर उसमें जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिख रखा है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर रूप में पहले लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिख लीजिए, लिखेंगे हल। मान लीजिए ए के बराबर है तो ए में क्या अवयव होंगे, एक सम प्राकृत संख्या का समुच्चय है। तो हमारे पास सम प्राकृत संख्या क्या है, 2 4 6 8 10, ये डेड। अब देखिए यूनिवर्सल सेट, अच्छा यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या दे रखा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमारे पास जो u है, u बराबर क्या दे रखा है, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 4 5 6 7 डैश, ये यूनिवर्सल सेट है, मुझे ये दे रखा है। अब देखिए इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस के ए, क्या हो जाएगा, u माइनस के ए। अब देखिए u माइनस u, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। u हमारा क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि इनको हम आपस में घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, सम वाली अगर घटा देंगे तो हमारे पास संख्या इसमें क्या बचेंगी, विषम वाली बचेंगी। तो यहाँ पे क्या बचेंगी मेरी संख्याएं, क्या बचेंगी, 1 3 5 7 9, इस तरह की हमारी संख्याएं बचेंगी। इसका मतलब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें जो है समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा x, और x एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। और इसको इस तरह से बंद कर देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे दूसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा है यक्स, और यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या, एक प्राकृत विषम संख्या है। विषम संख्या है। अब देखेंगे हल। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो ये मान लीजिए ये सेट बी के बराबर है, और इसमें क्या आएंगे, कौन से अवयव आएंगे, जो हमारे विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम का मतलब है 1 3 5 7 डैश। अब देखिए बी का पूरक समुच्चय हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा u माइनस के b। अब इसमें हमारे क्या अवयव होंगे, अब देखिए ये हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और इसमें से हम विषम प्राकृत संख्या घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, सम प्राकृत संख्या बचेंगी। यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 8 ये डैश डैश ये बचेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x, और x एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है, और यही हमारा उत्तर हो गया। तीसरा देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। x और x संख्या 3 का धन गुणज है। तो अब देखिए x, ये मान लीजिए हल देखेंगे, हल, और सबसे पहले इसका वही रोस्टर रूप में लिखेंगे, इसको मान लीजिए c बराबर, अब x संख्या 3 का धन गुणज है, तो 3 का गुणज का मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 6 9 डैश आ जाएगा, 12 15 ऐसे चलेगा। अब हमें इसका क्या कर निकालना है, पूरक निकालना है, तो इसका मतलब c डैश बराबर कितना हो जाएगा, u माइनस के c। अब देखिए u हमारा क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और उसमें से हम 3 के गुणज घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 2 1 2 फिर 4 5 इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधे सीधे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब समुच्चय रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा x जो संख्या है, x संख्या 3 का धन गुणज नहीं है, गुणज नहीं है भाई, वही तो संख्या आएंगी, क्योंकि हम जो है यूनिवर्सल सेट में 3 के गुणज वाली संख्याएं घटाएंगे तो क्या है, हम यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगी, ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो हमारी 3 की गुणज नहीं होगी। तो इसको यहाँ पे मतलब इस तरह लिखेंगे, 1 2 कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं बन रहा, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, चाहे तो इसको डायरेक्ट समुच्चय निर्माण रूप में लिख दीजिए, और यही आपका उत्तर हुआ। इसको हम मिटा रहे हैं। चौथा देखिए, चौथा है x, और x एक अभाज्य संख्या है। x एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप देखिए हल देखेंगे, तो यदि हम यहाँ पे हमारे पास जो सेट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये d के बराबर है, तो d बराबर हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 डैश डैश इस तरह की होंगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये d डैश ज्ञात करना, तो d डैश बराबर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से d को घटा देंगे। अब देखिए इसमें से क्या होगा, ये अभाज्य संख्याएं अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास इसमें क्या बचेंगी, भाज्य संख्याएं बचेंगी। भाई अभाज्य में से ये पूरी टोटल प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनमें से हम अभाज्य संख्याएं घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगी, भाज्य संख्याएं बचेंगी। तो यहाँ पे सीधे चाहे तो लिख दीजिए x, और x एक भाज्य संख्या है। x एक हमारी क्या है, भाज्य संख्या, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके आगे इसमें क्योंकि इसके 11 पार्ट है तो करने की कोशिश करना, बाकी हम नेक्स्ट कल कराते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।